अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के दरमियान सर्द जंग। कल के जलसे में फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए। कांग्रेस इख्तियार में आते ही अपने वादों से मुंह फेर लिया। इन्होंने कहा कि मजलिस पर हमेशा से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस बरसर इख्तियार जमात के साथ एहतियात में रहती है, जबकि इल्ज़ाम लगाने वालों को ये सोचना चाहिए कि बरसर इख्तियार जमात मस्जिद से एहतियात में आखिर क्यों रहती है। अकबर अवैसी ने कहा कि रेड्डी हो या राऊ, सबको मस्जिद की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह आपका एहतियात है। आप मस्जिद के साथ होते हैं तो मस्जिद मजबूत होती है, और जब मजलिस मजबूत होती है तो तेलंगाना में बरसर इख्तियार जमात को भी मस्जिद की ज़रूरत पड़ती है। इसी दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मजलिस और बीजेपी पर सख्त वार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो बाज़ाहिर राम का नाम लेते हैं, मगर हकीकत में रोज़ाना असदुद्दीन अवैसी का जिक्र किए बगैर इनका दिन नहीं गुजरता। इन्होंने कहा कि इन्हें मालूम नहीं वो राम को कितनी बार याद करते हैं, लेकिन अवैसी का नाम लिए बगैर इनकी सियासत नहीं चलती और MIM ही इनकी लाइफ लाइन बन चुकी है। इन्होंने सवाल किया कि जब तमाम इख्तियारात इनके पास में है तो फिर वो अवैसी को क्यों काबू में नहीं ला पा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मुल्क में दीगर सियासी जमातों की तरह MIM भी एक सियासी जमात है, फिर कब तक इस पार्टी को खौफ की अलामत बनाकर वोट मांगते रहेंगे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजहबी नफरत को हवा देकर चंद सियासी कायदीन को निशाना बनाकर अपनी सियासी बका बरकरार रखना बीजेपी की फिक्री दिवालियापन की इंतहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की मनफी सियासत देखकर बीजेपी को वोट देना मुनासिब रहेगा या नहीं। చూసి ఓటు వేయమని బీజేపీ అడిగితే బీజేపీకి ఓటు వేయాలనా? ఓటర్లను ఆలోచన చేయమంటారు. ఏమైనా నరేంద్ర మోడీ గారు, బండి సంజయ్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ మీద ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రేమ చూపించారా? మన ఓట్లు వేయించుకోవడం, మన దగ్గర సీట్లు తీసుకోవడం తప్ప మనకి ఏమైనా ఇచ్చిందా? ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క చరిత్ర. దీన్ని విశ్లేషించి వీళ్ళకి ఒక్కటి వీళ్ళ దేవుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఉత్తగా రాముడి పేరు చెప్తారు కానీ రోజు దండం పెట్టుకునేది అసదుద్దీన్ ఓవైసీకే. వీళ్ళ లైఫ్ లైన్ అంటారు కదా, వీళ్ళ లైఫ్ లైన్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఆయన పేరు లేకుండా, ఆయన జపం లేకుండా రాముద్దీన్ ఓవైసీని అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంగా మార్చుకొని ఓట్లు అడుగుతారు. మరి అన్ని మీ ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి కదా. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇంత దుర్మార్గుడు అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు అతన్ని నియంత్రించలేకపోతున్నారు? ప్రజాస్వామ్యంలో MIM కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. గెలిచిన దగ్గర వాళ్ళు గెలిచినారు, ఓడిన దగ్గర ఓడినరు. వాళ్ళు గుజరాత్లో పోటీ చేసారు, ఉత్తరప్రదేశ్లో పోటీ చేసారు, బీహార్లో పోటీ చేసారు, మన వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా పోటీ చేసి 5 సీట్లు గెలిచారు. వాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయ సంస్థ, ఒక రాజకీయ పార్టీ. కానీ వాళ్ళని భూతంగా చూపించి ఎంతకాలం మీరు ఓట్లు అడుగుతారు? కాబట్టి కేవలం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి కొన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను భూతంగా చూపించి రాజకీయ మనుగడ సాధించాలని ఆలోచన చేయడమే వాళ్ళ భావ దారిద్ర్యానికి పరాకాష్ట. ఈ భావ దారిద్ర్యాన్ని చూసి బీజేపీకి ఓటు వేయాలన్న తెలంగాణ ప్రజలు మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. ఇక రెండవ పార్టీ BRS 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు. हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है, मालूम आपको? मालूम? कौन कौन कौन? अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया, इमाम मौजनों को बढ़ के दे दूंगा, शादी मुबारक सोना दे दूंगा, पढ़ने वाले बच्चियों को मोटरसाइकिल दे दूंगा। क्या क्या नहीं बोला भाई, क्या क्या मेरे पास है। आते आते देखा मैं, मालूम नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग है यहाँ पे। अब बुजुर्ग जरा नेक हो गए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी होंगी। एक फिल्म आया था, बनाना साहब याद होगा,
मैं तो फिल्मों का शौकीन था, मोदी की एक्टिंग के बाद छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी राज कपूर की, राज कपूर नहीं, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर, श्री 420 याद है 420 वादे, गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। हथेली में जन्नत, ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। एक मिला था मैं बड़े कांग्रेस के लीडर से, तो कांग्रेस का लीडर मुझसे क्या बोला मालूम, इलेक्शन से पहले, अरे मियाँ ये सब ऐलाना कर दे रहे। अरे भाई आना है ना जाना है, ऐलान करने में क्या होना। फिर मैं मिला उससे, अरे मियाँ, अरे भाई हमारे को खुद नहीं मालूम कैसा आ गई, ये आलम है। अरे आज फिर हर कोई बोलता कि जो चीफ मिनिस्टर है मजलिस उनके करीब हो जाती, बोल रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर आया ओवैसी ब्रदर करीब हो जाते। अरे दीवानों, कभी ये तो सोचो, जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता, क्यों हमारे पे बोल रहे? अरे कांग्रेस के गुलामों, बड़ा पंजा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस करीब नहीं आती तो जुबली हिल्स जीतते थे, भला सब जीतते थे। अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं, कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। आप नहीं तो हम नहीं, और आप और हम नहीं तो जमात नहीं। मेरे भाई, हर मसले को मैं उठाता हूं ना असेंबली में,